तुमने जिंदगी में एक चीज नोटिस की होगी, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी एवरेज लाइफ जीते हैं, और कुछ लोग उनसे कम मेहनत करके भी अलग लेवल की सक्सेस बना लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है या फिर कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ कंट्रोल करता है? नेपोलियन हिल ने सालों तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और उन्होंने एक शॉकिंग कंक्लूजन निकाला। पैसा, सक्सेस और फेलियर ये सब सबसे पहले माइंड में बनते हैं। मतलब तुम जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, अगर तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है, तुम्हारी थिंकिंग में। क्योंकि दुनिया में सेम अपॉर्चुनिटीज सबके लिए है लेकिन हर कोई वे पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हर किसी का माइंड सेम तरीके से ट्रेन नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं है, और कुछ लोग सोचते हैं ये मैं करके दिखाऊंगा। और यही डिफरेंस आगे चलकर लाइफ का पूरा गेम बदल देता है। अब सोचो, अगर सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से होती तो हर मजदूर मिलियनेयर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि असली गेम मेहनत का नहीं है, असली गेम सोच का है। अब असली प्रॉब्लम समझो, ये दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। यूट्यूब पर, किताबों में, कोर्सेज में, हर जगह पैसा कमाने की जानकारी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है। अब ध्यान से समझो, ज्यादातर लोग सोचते बहुत है लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते। वो हर आइडिया सुनते हैं, हर वीडियो देखते हैं, हर मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो वो रुक जाते हैं और धीरे धीरे एक डेंजरस पैटर्न बन जाता है। सोचना, टालना, डरना, फिर वही रिपीट करना। अब एक और सच सुनो, लोग असल में फेलियर से नहीं डरते, लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं। उन्हें नहीं पता कि अगर उन्होंने स्टेप लिया तो रिजल्ट क्या होगा, इसलिए वो सेफ जोन में रहते हैं जहां चेंज नहीं होता लेकिन ग्रोथ भी नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने इसी पैटर्न को ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि सक्सेसफुल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने माइंड को डायरेक्शन देते हैं। और यही चीज एवरेज लोगों में मिसिंग होती है। एवरेज माइंड हर चीज पर डाउट करता है और सक्सेसफुल माइंड एक क्लियर गोल पर फोकस करता है। अब समझो, अगर तुम्हारा माइंड ही कंफ्यूज रहेगा तो तुम्हारी लाइफ कैसे क्लियर होगी? और यही इस बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है। सोच को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। अब इस बुक के पीछे की कहानी समझो। ये कोई सामान्य किताब नहीं है। इसकी शुरुआत एक चैलेंज से हुई थी। नेपोलियन हिल को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने चैलेंज दिया, एंड्रू कार्नेगी। कार्नेगी उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने नेपोलियन हिल से कहा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट देना चाहता हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करना होगा। और ये स्टडी सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं थी। हिल ने 20 साल से ज्यादा समय लगाया और 500 प्लस सक्सेसफुल लोगों को एनालाइज किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकेफेलर। और फिर उन्होंने एक पैटर्न डिस्कवर किया जो सब सक्सेसफुल लोगों में कॉमन था। ना कि पैसा, ना कि एजुकेशन, बल्कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। और यही आगे चलकर इस बुक का फाउंडेशन बना। अब ध्यान से समझो, इस बुक का पर्पस तुम्हें रिच बनने का शॉर्टकट देना नहीं है, बल्कि तुम्हें वो माइंडसेट दिखाना है जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हिल ने ये क्लियरली ऑब्जर्व किया, जो लोग पहले सोचते हैं और बाद में एक्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में विन करते हैं, और जो लोग बिना डायरेक्शन के एक्ट करते हैं वो बार बार स्टार्ट करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। अब इस पॉइंट पर कहानी क्लियर हो जाती है। ये बुक पैसा बनाने की नहीं है, ये बुक सोच बनाने की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, अगर सच में सक्सेस सबसे पहले माइंड में बनती है, अगर सोच ही रियलिटी को शेप करती है, अगर सेम अपॉर्चुनिटीज के बावजूद लोग अलग रिजल्ट्स पाते हैं, तो फिर असली फर्क आता कहां से है? क्यों कुछ लोग एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? क्यों कुछ लोग एक आइडिया को पकड़कर लाइफ बदल देते हैं और कुछ लोग हर आइडिया सुनकर भी वहीं के वहीं रहते हैं? अब यही वो पॉइंट है जहां ये बुक तुम्हें रुकने नहीं देती। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ कहानी नहीं बताती, ये तुम्हें वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स दिखाती है जो सक्सेसफुल लोगों ने अप्लाई किए। जैसे डिजायर मीन्स एक बर्निंग गोल, फेथ मीन्स खुद पर अटूट विश्वास, ऑटो सजेशन मीन्स माइंड को ट्रेन करना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मीन्स यूजफुल स्किल, मास्टरमाइंड मीन्स राइट लोगों के साथ एसोसिएशन। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम थियरी से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये प्रिंसिपल्स असल में काम कैसे करते हैं और कैसे एक सिंपल सोच पूरा फ्यूचर बदल सकती। समझो, अब इस बुक का पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल समझो, डिजायर गहरा और जलता हुआ इच्छा भाव। और ध्यान सुनो,
यहाँ डिज़ायर का मतलब सिर्फ इच्छा करना नहीं है। ये वो लेवल है जहाँ तुम्हें अपनी गोल के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती, बल्कि एक बर्निंग डिज़ायर से होती है। अब एक सिंपल फ़र्क समझो। एक इंसान कहता है मुझे अमीर बनना है, और दूसरा इंसान कहता है मुझे अमीर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला बस विश कर रहा है, दूसरा डिसीजन ले चुका है, और यही डिफरेंस लाइफ बदल देता है। अब ध्यान से समझो, जब डिज़ायर स्ट्रांग नहीं होती तो माइंड आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब डिज़ायर जलती हुई होती है तो डिस्ट्रैक्शंस भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब एक रियलिटी सुनो, ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जानते नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। इतना स्ट्रांगली उनका गोल नाइस टू हैव होता है, मस्ट हैव नहीं। और जब गोल मस्ट हैव नहीं होता तो एक्शन भी वीक होता है। अब इस प्रिंसिपल का कोर समझो। अगर तुम्हें सच में सक्सेस चाहिए तो तुम्हें अपने गोल को इतना क्लियर और स्ट्रांग बनाना होगा कि हर दिन तुम्हारा माइंड उसी दिशा में खिंचा चला जाए। क्योंकि वीक डिज़ायर इक्वल्स वीक एक्शन, पॉइंट बी। स्ट्रांग डिज़ायर इक्वल्स अनस्टॉपेबल एक्शन। और यही इस बुक का पहला फाउंडेशन है। बिना डिज़ायर के कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा और बहुत पावरफुल प्रिंसिपल समझो, फेथ, अटूट विश्वास। अब ध्यान से सुनो, इस बुक के अनुसार सिर्फ डिज़ायर काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें अपने गोल पर विश्वास ही नहीं है तो वो कभी रियलिटी नहीं बन सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ वो स्टेट है जहां तुम पहले से मान लेते हो कि तुम्हारा गोल पॉसिबल है, भले अभी उसके कोई साइंस दिखाई न दे रहे हो। अब एक सिंपल फर्क समझो। एक इंसान सोचता है शायद मैं कर लूं, और दूसरा सोचता है मैं करूंगा ही, बस टाइम लगेगा। पहला डाउट में रहता है, दूसरा बिलीफ में रहता है, और यही बिलीफ उसके एक्शंस को चेंज करता है। अब समझो, जब तुम्हें खुद पर फेथ नहीं होता तुम छोटे डिसीजंस लेते हो, तुम रिस्क अवॉइड करते हो, तुम सेफ खेलते हो, तुम ट्राई करते हो लेकिन कमिट नहीं करते। लेकिन जब फेथ स्ट्रांग होता है तो तुम्हारा माइंड क्लियरली डिसाइड करता है मैं इसे अचीव करूंगा ही, और फिर एक्शन भी उसी लेवल का होता है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ सुनो, फेथ कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। ये एक ट्रेन माइंडसेट है जो बार बार सोचने, इमेजिन करने और बिलीव करने से बनता है। और धीरे धीरे ये बिलीव तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और वही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे डिसीजंस को ड्राइव करता है। इसलिए इस बुक में फेथ को सेकंड स्टेप नहीं बल्कि सक्सेस का कोर पिलर माना गया है, क्योंकि बिना फेथ के डिज़ायर सिर्फ एक सपना रह जाता है, और फेथ के साथ डिज़ायर रियलिटी में बदलने लगता है। अब तीसरा और सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल समझो, ऑटो सजेशन मीन्स सेल्फ माइंड प्रोग्रामिंग। अब ध्यान से सुनो, नेपोलियन हिल कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है जो तुम बार बार अपने आप से कहते हो। मतलब तुम जो खुद से बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी बिलीफ बन जाती है। अब सिंपल एग्जांपल समझो, अगर तुम बार बार अपने आप से कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हारा माइंड उसे सच मान लेता है, और फिर तुम सच में कोशिश करना छोड़ देते हो। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगता है। अब ध्यान से समझो, ऑटो सजेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये एक रेपिटेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें तुम अपने माइंड को बार बार डायरेक्शन देते हो, और वो डायरेक्शन धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। अब एक पावरफुल ट्रूथ सुनो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करता है, और ऑटो सजेशन का काम है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। अब सोचो, अगर तुम रोज खुद को वीक कहोगे तो तुम वीक डिसीजंस लोगे, और अगर तुम रोज खुद को केपेबल कहोगे तो तुम केपेबल एक्शंस लोगे। इसलिए इस बुक में ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन से नहीं आती बल्कि इंटरनल प्रोग्रामिंग से आती है, और यही ऑटो सजेशन का कोर पर्पस है, तुम्हारे माइंड को ऐसा बनाना जो तुम्हारे गोल्स को एक्सेप्ट करे और उन पे काम करे। अब चौथा और बहुत प्रैक्टिकल प्रिंसिपल समझो। अब ध्यान से सुनो, नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना सक्सेस की गारंटी नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग एजुकेटेड हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। अब सवाल यह है, फ़र्क कहाँ से आता है? फ़र्क आता है जनरल नॉलेज और यूज़फुल नॉलेज में। जनरल नॉलेज जो तुम स्कूल, सोशल मीडिया या रैंडम सोर्सेज से सीखते हो लेकिन उसे यूज़ नहीं करते। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए यूज़ होती है और जिसे तुम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। अब सिंपल एग्जाम्पल समझो, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो सिर्फ मनी थियरी जानना काफ़ी नहीं है, तुम्हें स्किल, एग्जीक्यूशन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सीखनी पड़ती है। अब ध्यान से समझो, इस बुक का कोर मैसेज ये है, नॉलेज सिर्फ तभी पावरफुल है जब वो एक्शन में कन्वर्ट हो,
इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है, डिज़ायर तुम्हें डायरेक्शन देता है, फेथ तुम्हें बिलीव देता है, ऑटो सजेशन तुम्हें माइंड से ट्रेन करता है, स्पेशलाइज नॉलेज तुम्हें एक्शन रेडी बनाता है। और जब ये सब कंबाइन होते हैं तो सक्सेस सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो रियलिटी बन जाती है। और यही इस बुक का फाइनल फाउंडेशन समझो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इस पूरी बुक को समझने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि सिर्फ सुन लेना या समझ लेना काफ़ी नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल्स तुम्हारी डेली लाइफ में नहीं आए तो ये सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएंगे। अब ध्यान सुनो, नेपोलियन हिल के बताए हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है। स्टेप एक, क्लियर डिजायर लिखो। तुम्हें सबसे पहले एक स्पेसिफिक गोल डिफाइन करना है। मैं अमीर बनना चाहता हूं नहीं, बल्कि तुम्हें सोचना है कितना, कब तक और क्यों। ये क्लैरिटी तुम्हारे माइंड को डायरेक्शन देती है। स्टेप 2, डेली फेथ बिल्ड करो। हर दिन अपने गोल को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, क्योंकि रेपिटेशन से ही बिलीव बनता है। स्टेप 3, ऑटो सजेशन यूज करो। अपने आप से बार बार बोलो, मैं अपने गोल के करीब जा रहा हूं, मैं कैपेबल हूं। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। स्टेप 4, स्किल मतलब स्पेशलाइज नॉलेज सीखो। सिर्फ सोचना नहीं है, तुम्हें उस स्किल पर काम करना है जो तुम्हें गोल तक ले जाएगी। स्टेप 5, एक्शन लेना शुरू करो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। स्टार्ट इम्परफेक्टली, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। अब समझो, अगर ये 5 चीजें तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगेगा और फिर तुम्हारी रिजल्ट्स भी चेंज होने लगेंगे, क्योंकि सक्सेस अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। अब एक बहुत डीप बात समझो, अगर तुमने ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना शुरू कर दिया तो चेंज सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स में नहीं आएगा, चेंज तुम्हारी आइडेंटिटी में आएगा। अब ध्यान से समझो, नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल हिडन मैसेज यही है, तुम जो करते हो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम खुद को कौन मानते हो। तुम्हारा पुराना वर्जन कोशिश कर रहा हो, शायद हो जाए, मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारा नया वर्जन, मैं अचीव कर रहा हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, मैं इसे करके रहूँगा। अब डिफरेंस समझो, काम वही है लेकिन आइडेंटिटी बदल गई है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस बुक का कोर हिडन सीक्रेट है। WHY मोस्ट पीपल फेल हियर, क्योंकि लोग एक्शंस बदलते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते, और पुरानी आइडेंटिटी हमेशा नए रिजल्ट्स को पुल बैक कर देती है। जब तुम लगातार डिजायर फिक्स करते हो, फेथ बिल्ड करते हो, ऑटो सजेशन यूज करते हो, एक्शन ले रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एक नया वर्जन एक्सेप्ट करने लगता है, और वो वर्जन है आई एम केपेबल वाली आइडेंटिटी। सक्सेस कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ जाता है वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो अपनी पूरी लाइफ रीडिफाइन कर देता है। अब इस पूरी बुक का सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझो। अगर तुमने यहां तक सब कुछ समझ लिया है तो अब तुम्हें एक सिंपल सी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, सक्सेस किसी लकी लोगों की चीज नहीं है, और ना ही ये सिर्फ हार्ड वर्क का गेम है, ये एक थॉट प्रोसेस का गेम है। नेपोलियन हिल ने ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद एक सिंपल कंक्लूजन निकाला, जो लोग अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हैं वही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक आखिरी रियलिटी चेक सुनो, तुम्हारी लाइफ अभी जैसी है वो तुम्हारी डेली थिंकिंग का रिजल्ट है, और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारी आज की थिंकिंग का रिजल्ट होगी। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें कंसिस्टेंट थिंकिंग चेंज चाहिए। डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, एक्शन, ये सब मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं, और वही आइडेंटिटी तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करती है। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो एक सिंपल सा काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, और कमेंट में लिखो मैं अपनी थिंकिंग चेंज कर रहा हूँ। और अगर तुम ऐसे डीप माइंडसेट ब्रेकडाउन्स रोज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं समझते, यहाँ हम सोचने का तरीका बदलते हैं। और याद रखो, तुम वही बनोगे जो तुम बार बार अपने आप को मानते हो। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, पुरानी सोच या नई समझो।